बट उसको लोग बहुत अंडररेट करते हैं कि उनके डैडी ड्रग डीलर थे। मैंने वो यूएफसी एम्बेडेड देखा, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि अगर इफ यू टच हिम वंस, सामने से 3 तो रिटेलिएट आने वाला। इजराइल हैज अ लॉट, उनका बहुत इन रिंग या इन केज एक्सपीरियंस बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट में वो फिगर आउट कर लेते हैं। तो शांतनु, कैसे चल रहा है मुंबई में सब, लॉकडाउन और कोविड की सिचुएशन? मुंबई तो अभी अभी जस्ट खुला है। जस्ट 1 दिन पहले हम लॉकडाउन ऊपर हुआ है, और अभी तो बहुत हैवी रेनफॉल है, और लॉकडाउन 4 बजे तक सब चालू है, उसके बाद सब बंद है, तो बेटर। तो इस वीकेंड को आए तो यूएफसी 263 है, वो सब लाइक एक बड़ा कार्ड है। तो बहुत बड़ा पांच बात। 5 फाइट्स है लाइक मेन कार्ड में। पहले फाइट हम देखे तो पॉल क्रेग वर्सेस जमाला हिल है लाइट हेवीवेट में। इसके बारे में हम्म। आपको क्या कहना है? वो जमाला हिल अनडिफीटेड है और पॉल क्रेग 2 फाइट का विनिंग स्ट्रीक में है, इसके बारे में आपको क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्टिंग फाइट है। पॉल क्रेग इज लाइक ए इंटरेस्टिंग फाइटर, तो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। सो अगला फाइट तो डेमियन माय और बिलाल मोहम्मद का, तो एक इम्पोर्टेंट फाइट ये है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम्म। क्योंकि ये डिसाइड करेगा ना, क्योंकि अभी पूरा क्लास का वेल्टर का डिसाइड हो रहा है। तो इफ डेमियन जीता है, तो मुझे लगता है कि उसको विल बी टॉप 3, क्योंकि नेट डियाज और लियोन एडवर्ड्स के इसमें तो टाइटल शॉट होगा ना, जो भी जीतेगा। तो आई थिंक द सेकंड इन लाइन वुड बी द विनर ऑफ बिलाल मोहम्मद और डेमियन माया। ओके, तो इंटरेस्टिंग फाइट है बहुत। मैं के बारे में आपको कहना है, वो पिछले 10 फाइट में 6 फाइट जीता है और सिर्फ 4 ही हारा है, वो भी टॉप फाइटर्स के साथ, कॉर्बी कॉर्विंगटन, टायरॉन वुडली, कमारू उस्मान। सो उसके बारे में आपको क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर हारा भी है, तो वो एक ऐसे वे से नहीं हारा है कि इट इज नॉट वन साइडेड लॉस। जैसे अगर आप पॉलो का कोस्टा का मैचेस देखिए, या कोई भी जैसे लॉस हुआ है, इज नॉट, उसने वो वन साइड लॉस नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेमियन माया हमेशा डेंजरस है, इसलिए वो इतना लंबा चला है एज अ मार्शल आर्टिस्ट, क्योंकि उसका ब्राजीलियन जिu-जिटसु गेम इतना, मतलब लेवल्स ऊपर है लोगों के। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू कांट स्लीप ऑन हिम। वो कभी भी, मतलब सबमिशन, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट यूएफसी में। तो यू कांट स्लीप ऑन हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भले ही हारा हो, और वो टॉप कंटेंडर से हारा है, बट वो एक डेवेस्टेटिंग फैशन में हारा नहीं है ना। तो आई आई स्टिल, मतलब मुझे ऐसा लगता है डेमियन माया इज अ थ्रेट किसके लिए भी, तो बिलाल के बारे में आपको डिवीजन क्या में। कहना है? बिलाल पिछले फाइट नो कॉन्टेस्ट था, वो लियोन एडवर्ड्स के साथ वो फाइट। तो मुझ- आपको क्या लगता है उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा इस सीजन? मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल जो लास्ट फाइट में बहुत अच्छा खेल रहा था, लियोन एडवर्ड्स, जब तक वो आईपुक नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा, लियोन भी बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बिलाल भी बहुत अच्छा खेल रहा था। तो बस वो आईपुक आईपुक नहीं होता तो इंटरेस्टिंग होता देखने की कि क्या होता है। बट तब तक मुझे ऐसा लग रहा है आईपुक नहीं हो रहा था तब तक तो बिलाल वाज प्लेइंग वेरी गुड। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, बिलाल मोहम्मद और डेमियन माया। हाँ, हाँ, तो डेमियन माया का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है। तीसरा फाइट हम आए तो एक लियोन एडवर्ड्स और नेट डियाज के बीच में। नेट डियाज रिटर्न कर रहा है वो बीएमएफ टाइटल फाइट के बाद पहली बार। और करेक्ट। लियोन को भी फाइट कुछ नहीं लाइक काफी फाइट ने किया है उसके 2019 के बाद, और एक फाइट उसने फाइट किया वो भी नो कॉन्टेस्ट हुआ। तो इस फाइट के बारे में आपको क्या कहना? मुझे ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड्स पूरे यूएफसी में सबसे अंडररेटेड फाइटर है। मतलब इससे पहले तो ये था चार्ल्स ओलिवेरा, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा अब चैंपियन बन गया, तो अंडर। तो अगर मैं पूरे रोस्टर को देखूं यूएफसी में, तो सबसे मुझे ऐसा लगता है रॉ टैलेंट और ऑल राउंडेड फाइटर, और वेल कंपोज, मतलब उसमें कुछ ज्यादा फ्लॉज नहीं है वो फाइटर में, वो है लियोन एडवर्ड्स। बट उसको लोग बहुत अंडररेट करते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। उसके लास्ट फाइट में तो उसका लक था नहीं, हाइपो की वजह से। बट आई थिंक ही इज अ डेवेस्टेटिंग, उसका स्टैंड अप बहुत खतरनाक है, वो ही फाइट्स, वो स्विच करता है स्टांस दोनों, है ना। और वो उसका मुआय थाई बहुत स्ट्रांग है, उसका स्टैंड अप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद नेट डियाज को टफ भी हो जाए, क्योंकि मैंने लास्ट फाइट में देखा है होरे मास्विडाल के साथ जो उसका फाइट था बीएमएफ के लिए, उसमें ही वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे एक अच्छे स्ट्राइकिंग आर्टिस्ट के पास। मतलब होरे मास्विडाल वो रिप किक्स कनेक्ट हो रहे थे, लो किक्स कनेक्ट हो रहे थे, पंचेस कनेक्ट हो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लियोन एडवर्ड्स इज अ बेटर स्ट्राइकर देन मास्विडाल। तो वो बहुत, अगर फाइट ग्राउंड पे गया तो मेरे को लगता है नेट डियाज के पास चांस है सबमिट करने का, बट उसमें भी लियोन एडवर्ड्स इज नॉट अ कॉनर मैकग्रेगर कि वो ऐसी उसका स्क्रैम्बल भी बहुत अच्छा है। और बस मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अंडररेटेड है लियोन एडवर्ड्स। दिस इज लाइक टू दो कैसे बताऊं, दो बहुत ही असल में फाइटर्स, फाइटर्स जिसका दोनों का स्ट्रगल स्टोरी है। एक बंदा है नेट डियाज जो आता है 209 स्टॉकटन कैलिफोर्निया, उसका हुड है, ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, एकदम ही जैसे हम कहते हैं ना गेटो बैकग्राउंड से आता है। सिमिलरली लियोन एडवर्ड्स, मैं उनका मुझे नहीं पता था उनका स्टोरी कि उनके डैडी ड्रग डीलर थे। मैंने वो यूएफसी एम्बेडेड देखा, उसमें मुझे मालूम पड़ा कि उनके डैडी ड्रग डीलर थे। वो जमैका से यूके में आए क्योंकि उनके मतलब डैडी ड्रग डील कर रहे थे, तो वो वापस वहां पर आए। तो उन्होंने भी सब देखा है। तो बात विल की भी आती है, तो लियोन एडवर्ड्स इज वेरी स्ट्रांग इन हिज हेड, आई फील सो। तो ये अब बात स्किल पे नहीं विल पे होगी। मेरे को लगता है ये मैच पूरा विल पावर पे होगा कि ये थर्ड राउंड और 5 राउंड का मैच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तीसरे चौथे राउंड में मालूम पड़ेगा कि कौन कितना पानी में। नेट डियाज का रिटर्न देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि नेट डियाज ने लियोन एडवर्ड्स क्यों चूज किया रिटर्न करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ फाइट है पूरे वेल्टर वेट में, मुझे ऐसा लगता है उस्मान को छोड़ के। तो क्या आपको लगता है लाइक लियोन एडवर्ड्स अगर ये फाइट जीते तो वो टाइटल शॉट मिल सकता है उस्मान के साथ उसको? 100%, 100%। ये फाइट जीत गया तो टाइटल शॉट और कोई है ही नहीं नेक्स्ट। कोल्बी कॉविंगटन को तो नॉकआउट मारा है। और मुझे नहीं लगता, मतलब उस्मान का रीमैच होगा ना एडवर्ड्स के साथ। हाँ, तो एक बार हराया था उस्मान ने, हाँ, 2018 है आई तो गेस। हाँ। करेक्ट। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार लियोन एडवर्ड्स अलग है, हम्म। और उसका मतलब स्किल्स अपग्रेड हो गया, और तभी वो छोटा भी था। अब हिज एज, हिज गॉट मोर एक्सपीरियंस। और बात नेट डियाज की हो तो नेट डियाज अपना गेम प्लान बदलता नहीं है। मतलब लियोन एडवर्ड्स इज अ न्यू एज फाइटर, नेट डियाज इज अ लिटिल ओल्ड स्कूल फाइटर, है ना। वो अपने बॉक्सिंग और जिजित्सु में ही पूरा गेम निकालने का ट्राई करता है। बट लियोन एडवर्ड्स इज अ वेल राउंडेड मिक्स मार्शल आर्टिस्ट। तो मैं एक्साइटेड हूँ नेट डियाज के रिटर्न के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसने लियोन एडवर्ड्स क्यों चूज किया, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ फाइट। समझ। तो इसके बाद हमारा को मेन इवेंट है डेविसन फिगराडो और ब्रैंडन मराको। तो पिछले बार जब ये दोनों ने केज में आया तो एक क्लासिक मैच हमें मिला, वो ड्रॉ भी था। इसके बाद ये दोनों ने फाइट नहीं हाँ, किया और अब रीमैच हो रहा है। तो अब कितना एक्साइटेड एक्साइटेड है इस फाइट के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो क्लासिक ब्राजीलियन मैक्सिकन मैच, और दोनों ही स्लिंगर्स हैं, फिगेर्दो और मोरेनो दोनों। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट मैच फिगेर्दो जीता क्योंकि वो चैंपियन था। और हमेशा चैंपियनशिप फाइट्स में हम देखते हैं कि जब जो चैलेंजर होता है, अगर उसने एकदम क्लोज कंपटीशन दिया तो फिर वो चैंपियन ही जीतेगा। तो मोरेनो, अगर फिगेर्दो ने 50% दिया तो मोरेनो ने 45% दिया था। बस वो 5% कम पड़ गया उसका, है ना। फाइनल राउंड्स भी मोरेनो अच्छा खेल रहा था। तो इट विल बी अ टफ फाइट, आई फील मोरेनो जीत सकता है ये फाइट, क्योंकि उसने फील किया है फुगेर्दो का मतलब पावर, और उसका मतलब एसेट्स, मतलब कॉम्बिनेशन, और ये सब उसको पता है उसका गेम क्या है। तो आई फील ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और फाइट, हाई पेस फाइट होने वाला है। पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा हाई पेस फाइट, बैक एंड फोर्थ। ओके, तो एक फाइटर के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखे तो रीमैच कैसा होता है, लाइक कैसा स्टडी करता है एक रीमैच को? मेरे को ऐसा लगता है, मैंने खुद रीमैचेस किए हैं, मैं 2-3। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट फर्स्ट मैच के जितने भी पॉइंटर्स है वो ट्राई करेगा उसको कैंसिल करने को। तो फिगर दो मतलब लास्ट के राउंड्स में वेयर ऑफ हो रहा था, मतलब चैंपियनशिप राउंड्स में। तो मोरेनो शायद वो एक्सप्लॉइट करेगा, और मोरेनो मोरेनो का बॉक्सिंग ज्यादा स्ट्रांग है।
तो वो सब चीज वो ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। फिगर तो भी कर सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट मोरेनो जीतेगा। ही हैज मोर विल टू विन, आई फील सो। मुझे ऐसा लगता है, तो रीमैच में डेफिनेटली मोरेनो उसका जो लास्ट फाइट में जो था वो एक्सप्लॉइट करेगा, जब वो लास्ट राउंड विल टेक हिम टू द डीप वाटर्स, और फिर उसका विल आउट ट्राई टू आउट बॉक्सिंग, काउंटर्स, लीड हुक। सो अगले मैच हमारा मेन इवेंट है वेट्टोरी वर्सेस इस्राइल अडेसान्या। सो पिछले बार ये दोनों ने फाइट किया तो स्प्लिट डिसीजन गया अडेसान्या के साथ। सो आपका इस फाइट के बारे में आपको क्या कहना? ये फाइट मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका जो लास्ट फाइट था वो भी मतलब मैं बोल सकता हूँ क्लोज इसलिए था क्योंकि ही वाज बीइंग टेकन डाउन, है ना। बट अब देन अगेन इजराइल अडेसान्या का फाइट आईक्यू बहुत ज्यादा ऊपर है, मतलब ही, मुझे ऐसा लगता है इफ नॉट देन उसका फाइट आईक्यू इज द हाईएस्ट इन यूएफसी, लाइक बिकॉज उनका कैसे इजराइल हैज अ लॉट, उनका बहुत इन रिंग या इन केज एक्सपीरियंस बहुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 मिनट में वो फिगर आउट कर लेते हैं कि रिंग के अंदर 1 मिनट जैसे आता है तो वो फिगर आउट कर लेता है कि क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बोला कि फाइटर क्या सीखता है रिमैच से, तो इजराइल एक बंदा है जो अपने फर्स्ट मैच से रिमैच से 100% सीखेगा हाउ नॉट टू गेट टेकन डाउन। और कांट डिनाई कि बंदे ने हैज फॉट लाइक टफ, like he's fought Paulo Costa, he's fought the best of the best in the division. तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल अडेसान्या हैज टू चेंज हिज गेम प्लान, एंड मुझे ऐसा लगता है कि he will knock him out this time. तो इसराइल ने पिछले फाइट में उसका पहला लॉस भी लिया था जैन ब्लैकआउट से। सो वो कैसा इम्पैक्ट हुआ इस फाइट में? मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो फर्स्ट लॉस था, पहली बात तो वो इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि बंदे ने स्टेप अप एंड ही फॉट डायरेक्टली फॉर द चैंपियन। सो आई थिंक दैट that won't affect him कि वो हारा, वो भी लाइट हेवीवेट में, it won't affect him because जो जिस बंदे से वो हारा है, he is a very big fighter also, he is a champion। नहीं लगता है कि उसको इफेक्ट गिरेगा, इनफैक्ट उसको और कॉन्फिडेंस आएगा उसके नॉकआउट पावर में, यू नो। ओके, सो आई फील सो। हाँ, वेट्टोरी के बारे में बताए तो वो 5 फाइट का विनिंग स्ट्रीक में है, तो वो मोमेंटम कैसा हेल्प करेगा उसको? इट हेल्प्स हिम, उसको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि वो 5 फाइट विनिंग स्ट्रीक है। बट लाइट हेवीवेट में अनडिफीटेड है इजराइल भी, सॉरी लाइट हेवीवेट बोल रहा हूँ, मिडिल वेट में अनडिफीटेड है। तो इट्स बोथ वेज ना, ये भी तो बंदा मिडिल वेट में अनडिफीटेड है, भले वो लाइट हेवीवेट में एक फाइट हार गया, बट माइंडसेट तो वही है ना कि मिडिल वेट में अनडिफीटेड है। तो इट्स अ गुड फाइट, बंदा भी डरता नहीं है, लाइक ही इज नॉट स्कैर्ड, है ना, विटोरी इज नॉट स्कैर्ड। नॉर्मली इजराइल के सामने आके लोग डर जाते हैं सॉर्ट ऑफ, लाइक वी सीन पॉलो कोस्टा के सामने देखा कि वो ऐसा कर रहा था कि वो नहीं डर रहा था, लेकिन इन रिंग यू कुड सी कि वो डर रहा है क्योंकि उसने कुछ फेंका ही नहीं, लाइक ही डिडंट थ्रो पंचेस, उन्होंने किक्स नहीं फेंके, पंचेस नहीं, क्योंकि वो फियर था उनका, ही फियर्ड इजराइल काउंटर। उनका जो काउंटरिंग करने का एबिलिटी है वो सबको डर आ जाता है अंदर, क्योंकि बंदा में सच में है उसका आईक्यू और उसका मसल मेमोरी ऐसा है कि वो अगर इफ यू टच हिम वंस, सामने से 3 तो रिटेलिएट आने वाला है। सो आई थिंक नॉकआउट हो सकता है इजराइल, मतलब क्योंकि वो समझ गया और उसके पास तो उतने राउंड थे, विटोरी के साथ, तो उसने पूरा पैटर्न समझ लिया होगा उसका, और दिस टाइम आई थिंक ही इज स्मार्ट इनफ टू नॉक हिम आउट। Awesome. So शांतनु, थैंक्स आपने टाइम निकालने के लिए, वो आपका थॉट्स UFC 263 के बारे में आपका थॉट्स देने के लिए। और कुछ कहना चाहते हो आप आपके नए प्रोजेक्ट के बारे में बिफोर वी क्लोज? हाँ, एज यू नो कि मैं अपना फाउंडेशन सेटअप कर रहा हूँ धारावी में। बस मेरा गोल यही है कि जैसे जैसे मैं जो मेरा जो दूसरा पार्ट है हिप हॉप में, जैसे वो ग्रो हो गया और इंडिया में इतना बूम हो गया और आज हर जगह पे देयर आर हिप हॉप आर्टिस्ट और सब सक्सीड कर रहे हैं, वैसे ही मैं देखना चाहता हूँ मिक्स मार्शल आर्ट्स को बूम होते हुए अपने कंट्री में।
और उसके लिए मैं अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ कि जितना हो सके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद इतना इन्वेस्ट करना पड़ा ये स्पोर्ट सीखने के लिए। तो मेरा कंट्रीब्यूशन देके जितना हो सकता है रॉ टैलेंट को सिखाने का ट्राई करूंगा, सो दैट रॉ टैलेंट हम अब बड़े बड़े पोडियम्स पे लेके जा सकते हैं और हम लोग का, इंडिया का नंबर्स ग्रो हो, और वो भी क्वालिटी फाइटर्स का नंबर ग्रो हो। तो दिस विल बी माय effort, and I hope people support me, people like you, of course, you know, that's my goal. तो शांतनु, थैंक्स वंस अगेन टाइम निकालने के लिए। तो ऑल द बेस्ट आपके प्रोजेक्ट के लिए, और UFC 263 Thank एंट्री you so करना much. इस संडे को। Thank you so much. You too, थैंक यू, brother. बाय।